दोस्तों 1 मई 2024 से आम आदमी की जेब जरा ज्यादा ढीली होगी क्योंकि कई सारे जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत से नियमों में बदलाव होगा, उनकी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ जानेंगे 1 मई से पैसों से जुड़े 4 महत्वपूर्ण कौन से नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। ये नए वित्त वर्ष 2024-25 का पहला महीना अप्रैल अब खत्म होने के कगार पर है और मई महीने की शुरुआत कई सारे नए नियमों के साथ होने जा रही है जो कि आम जनता के जीवन पर सीधा असर डालेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव होंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े और रुपये पैसों से जुड़े। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बुलेटिन जारी किया गया जिसमें कहा कि खराब मौसम और भू राजनीतिक तनाव की वजह से हमारे देश में भी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि अभी रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान के बीच जंग चल रही है, राजनीतिक तनाव चल रहे हैं काफी, इस वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन सिग्नल दिखा इस साल 2024-25 में 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आएगी खुदरा महंगाई दर और इस वित्त वर्ष में सब्जियों के दाम वगैरह भी सामान्य रहेंगे। तो ये तो मार्केट का लेटेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि 1 मई से क्या क्या नियम बदलने वाले। सबसे पहला नियम देखिए, यस बैंक में नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यस बैंक के ग्राहकों के लिए सेविंग खातों के विभिन्न प्रकार के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस में परिवर्तन यानी कि बदलाव किया गया है। अब यस बैंक के प्रो मैक्स सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए हो गया और मैक्सिमम चार्ज में बदलाव 1,000 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं प्रो प्लस, यस रेस्पेक्ट ऐसे और यस इसेंसी ऐसे खातों के लिए यानी सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा 25,000 रुपए होगी और मैक्सिमम चार्जेस 750 रुपए होंगे। इसी तरह से यस के अकाउंट प्रो में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए और अधिकतम शुल्क 750 रुपए होंगे। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं यस बैंक में होने वाले बदलाव के बारे में। चलिए दूसरा अपडेट देखिए आप, शहर वालों को ज्यादा फीस देनी होगी। ये बदलाव ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए होने जा रहे हैं क्योंकि ICICI बैंक भी सेविंग अकाउंट, सेविंग कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए सालाना 99 रुपए, जबकि शहरी क्षेत्र में डेबिट कार्ड मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 200 रुपए की फीस देनी पड़ेगी ICICI बैंक के ग्राहकों को। और इसके साथ ही बैंक ने 25 पन्नों की चेकबुक के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है, यानी कि आप चेकबुक लेते हो 25 पन्नों वाली तब तो फ्री रहेगी, लेकिन उसके बाद प्रति पेज चेकबुक के लिए आपको 4 रुपए प्लस GST चार्ज अलग से देना पड़ेगा। और बैंक के IMPS ट्रांजेक्शन अमाउंट को 2.5 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन तक करने का निर्णय भी लिया है ICICI बैंक ने। ओके, बैंकिंग न्यूज को लेकर दूसरा अपडेट ये हो गया। तीसरा अपडेट देखिए आप, स्पेशल FD स्कीम के लिए 10 मई तक का है मौका। HDFC बैंक के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल FD स्कीम शुरू की गई है, उसमें आप 10 मई तक एनरोल कर सकते हैं क्योंकि इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को 0.75% अतिरिक्त ब्याज मिल जाता है सामान्य जनरल FD की बजाय। और इसमें आप 5 से 10 साल तक की FD की स्कीम पर लगभग 0.25% तक ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सीनियर सिटीजन 5 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। ओके, और चौथा अपडेट है दोस्तों LPG सिलेंडर के दाम। वैसे आपको पता होगा हर महीने की पहली तारीख को तेल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव कर दिए और ऐसे में इस बार भी 1 मई से गैस की कीमतें बदल सकती हैं। हालांकि अभी आपको पता होगा लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो अच्छी बात यह है कि कीमतें बढ़ने की बजाय और कीमतें कम हो सकती हैं क्योंकि एक्सपर्ट को इसकी कमी उम्मीद है कि कीमतें बढ़े, लेकिन एग्जैक्ट रेट्स का अपडेट हमें 1 मई को पता चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा अलग से इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों, मई से बिजली भी महंगी होने वाली है। 30 लाख ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े जो ग्राहक हैं उनके लिए बिजली के रेट्स बढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग की तरफ से कंपनियों को बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज वसूलने की इजाजत दे दी गई है और इस इजाजत के बाद तकरीबन 70 पैसे से लेकर 1 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली का प्रस्ताव भेजा गया, तो ये इतनी रेटें बढ़ सकती हैं। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए मई महीने से बिजली की नई दरें क्या होगी, ये रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक बोनस अपडेट आपको बता दूं, किसानों के लिए खुशखबरी है, 1 मई से कम हो जाएगा खाद का खर्च, आसानी से मिलेगी नैनो यूरिया प्लस। अब किसान भाई लोगों को खाद का बड़ा कट्टा, बड़ी बोरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए ये खुशखबरी है क्योंकि सरकार के द्वारा इफको कंपनी को निर्देश दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट्स में एक इफको जल्द ही नैनो यूरिया प्लस का प्रोडक्शन शुरू करने वाली है और 1 मई से मार्केट में आपको नैनो यूरिया इफको के द्वारा जो ये लिक्विड यूरिया विकसित किया गया ये मिल जाएगा और ये बोतल सस्ती होगी, बोरी की तुलना में खर्च कम आएगा और काम उतना ही करेगा, है ना। तो एटलीस्ट किसान भाई लोगों की खेती का खर्चा कम होगा। उम्मीद है दोस्तों 1 मई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। हालांकि 1 मई से सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े जो नए नियम का वीडियो होगा, डिटेल वीडियो, वो अभी मैं आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर DLS न्यूज पर डाल दूंगा। बहरहाल ये महंगा सस्ता से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आपको जानने मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।